दानव बनाया जा रहा है। क्या मानव को बोलो दानव बनाया जा रहा है। पर ये भागवत कथा तो ऐसी फैक्ट्री है बोलो जहां दानव को भी मानव बनाने का कार्य होता है। इसलिए कथाएं जगह जगह होनी चाहिए। जगह जगह अपने जीवन में हर व्यक्ति को अगर भगवान ने उसे सक्षम बनाया है, अपने जीवन में एक कथा कराने का संकल्प तो लेना ही चाहिए। क्यों? अगर हम सब लोग अपनी संस्कृति को बचाएंगे तभी बचेगी। देखो भारतीय संस्कृति को बहुत महान कहा गया। क्यों? हमारी संस्कृति क्या कहती है? भोर में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से 2 घंटे 45 मिनट पहले जब वृक्षों के ऊपर चिड़िया चहकाती हैं, चिड़िया चह चह करती हैं और पक्षी गुंजायमान करते हैं, उस समय जो है एक ऐसा अमृत की वर्षा होती है, ऐसा समय होता है। उस समय मेरे भारतीय संस्कृति गाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या कोई धर्म है दुनिया में ऐसा जो ये कहता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः? कोई धर्म है, कोई है ऐसा मजहब जो कहता हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? कोई नहीं कहता, केवल मेरा सनातन धर्म ही कहता है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर में सुख हो, सबके ऊपर कृपा बरसे, सभी सुखी हो। कौन कहता है बोलो? सनातन धर्म कहता है, भारत की संस्कृति कहती है। वेद कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि बोलो परेशान न समाचरे। इसका अर्थ है कि सनातन धर्म कहता है जो खुद को अच्छा न लगे वो दूसरों के लिए मत करो। जो तुम कर रहे हो किसी के लिए, रुक करके 2 घड़ी सोचो कि यही काम अगर मेरे लिए कोई करे, हाँ यही कार्य मेरे लिए कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। जो खुद को अच्छा न लगे वो दूसरों के लिए मत करो। याद रखो आत्मनः मत्सरः भूतेषु। इसका अर्थ है जैसा मैं ऐसा ही दूसरा, जैसा मैं हूं ऐसा ही दूसरा। ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा करती है भारतीय संस्कृति। चलते चलते एक बात और कहूं, 2 चीजें हैं जिनकी सुरक्षा, रक्षा और ध्यान और ख्याल आप सबको रखना चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो स्वयं खुद का अपना, और दूसरा अपने राष्ट्र का। अपना और अपने राष्ट्र का यदि विस्तार चाहते हो, विकास चाहते हो, अपना और अपने राष्ट्र की यदि प्रगति चाहते हो, उत्थान चाहते हो, तो एक काम जिंदगी में जरूर करो, सपने बड़े देखो। सपने हाँ, चाहे बूढ़े हो, कुछ भी हो गए हो, जवान हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहा हूं, सपने बड़े देखो। कहां तुम छोटी छोटी सी बातों में, बहू ने सब्जी में नमक डाल दिया, उसी बात पर करो जो है घर में कलेश कर रहे हो। कहां छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो? तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य को छोटी छोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बड़ी सोच रखें, बड़ी सोच, बोलो बड़े सपने देखें। और एक बात बताऊं, जितने बड़े सपने देखोगे ना उतने ही बड़े बनते चले जाओगे। जाओ बड़े बड़े सपने देखो तो बड़े बनते चले जाओगे। उसके लिए जरूरी है सकारात्मक विचार। क्या जरूरी है बोलो? सकारात्मक विचार, बोलो पॉजिटिव थिंकिंग। एक शब्द अपने अंदर से निकाल दो, क्या कि इम्पॉसिबल निकालो, और कौन सा शब्द रखो अपने अंदर? सब पॉसिबल है, सब संभव है। और ऐसा समझ करके अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को लाओ, क्योंकि विचार क्रांति आपके अंदर पैदा होगी तो आप विचार क्रांति को लेकर के आगे चलोगे
तो सत्यमेव जयते, बोलो सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी निश्चित। एक बात और बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है, अच्छा सुनो और फिर अच्छा सोचो और फिर अच्छा करो। एक बात सुनो, आप अच्छा तो करना चाहते हैं पर अच्छा सुनना नहीं चाहते तो कैसे चलेगा? कविता, ममता, संगीता, गीता, नेहा, अच्छा हम अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा सुनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे, अच्छा सुनेगा तभी अच्छा सोचेगा, याद रखना, और जब अच्छा सोचेगा तभी अच्छा करेगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है इन दोनों कानों से अच्छा अच्छा सुनो। जब अच्छा अच्छा सुनोगे तभी अच्छा कर सकोगे, और जब अच्छा करोगे तो तुम महान बनते चले जाओगे, महान बनते चले जाओगे। अरे ट्रेन में चाय बेचने वाले एक आदमी ने अच्छा अच्छा सोचना शुरू किया राष्ट्र के लिए, और आज पूरे विश्व की इसका सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनकर के तैयार हो गया, जिसको हम आदरणीय मोदी जी कहते हैं साहब। मैं व्यासपीठ से मोदी जी को यह भी कहूंगा, आपने कल एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य कर दिया अयोध्या में कि ध्वज पताका को भव्य राम मंदिर के शिखर पर आपने फहराया। आपके इस भारत देश को या तो चाणक्य जैसा राजा मिला था कभी, जिसने भारतीय संस्कृति को प्रगाढ़ किया था, और या श्रीमन चाणक्य के बाद अगर भारत को कोई राजा मिला है तो आदरणीय मोदी जी जैसा, जिसने मेरे देश की संस्कृति को, मेरे देश की सभ्यता को और मेरे देश के जो सनातन धर्म को जो मान दिया है। वास्तव में ऐसा राजा होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत युगों के बाद महात्मा राजा मिला है इस देश को। भारतीय संस्कृति मनुष्य को महान बनाती है। अच्छा, महान बनना चाहते हो ना, एक जिंदगी में कार्य सावधान रहना। क्या? जिस समय संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे ना, तो माँ ने कहा लकड़ी इकट्ठी करके लाओ। तो कृष्ण और बलराम दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए, और गुरु माता ने 40-40 चने दिए उनको पोटली में बांध करके, ये कन्हैया के नाम के, ये तेरे नाम के, ठीक है। अब जंगल में चले गए, लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, तो क्या देखा कि बारिश आने लगी। काली काली अंधेरा छा गया, चूंकि काले काले बादल आ रहे थे। तो हमारे सुदामा जी चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर, और बारिश हो रही थी ऊपर से, और भूख लगी तो सुदामा जी ने निकाल करके वो चने जो है वो खाने लगे, और वो चने जो है वो ग्रहण करने लगे। देखो वो 40 छिप करके 40-40 चने खाने लगे। शास्त्र कहता है कि कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। और देखो, भगवान साथ में है फिर भी मर्यादा भूल गया ये ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्तव्य है पहले भगवान को भोग लगाओ फिर बाद में, और ब्राह्मण छोड़ो, सबका कर्तव्य है। हाँ, तुम क्या ऐसे सुन लोगे? भोग लगा के खाया करो। यहाँ भोग लगा करके, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, लेकिन आज भगवान से छिप करके ब्राह्मण खा गया भगवान का हिस्सा। इसलिए शास्त्र कहता है, सुनो, तुम गरीब हो, बोलो हाँ जी। तुम निर्धन हो, बोलो हाँ जी। यदि तुम दरिद्री हो तो जरा एकांत में बैठ करके याद करो कि तुमने किस किस का हिस्सा चुराया है, किस किस का हिस्सा तुम्हारे घर में आया होगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने पूछा, भगवान कन्हैया ने पूछा, सुदामा ये कटकट की आवाज काहे की आ रही है? सुदामा ने कह दिया, ये तो दांत कटकटा रहे हैं मेरी ठंड में। ये आवाज कैसी है? बोले दांत कटकटा रहे हैं। शास्त्र कहते देवा भागम यथा पूर्वे शयाना उपासते, देवा भागम यथा पूर्वे शयानाम उपासते। एक तो हिस्सा खा लिया, ऊपर से झूठ बोल रहा है।
दोनों काम कर दिए। शास्त्र कहता है हताशा, तुम्हारे जीवन में यदि हताशा आ रही है, तुम निराश रहते हो, तुम उदास रहते हो, तुम ऐसे रहते हो, निराशा तुम्हारे कण कण में समाहित हो गई और तुम बड़े चिंतित रहते हो, हर समय टेंशन तनाव में रहते हो, हताश निराश उदास रहते हो, जरा कहीं कमाने जाते हो तो हाथ में मिट्टी आती है, अगर ऐसी स्थिति है तो जरा सोचो, याद करो कि तुमने किस किस का हिस्सा चुराया होगा। सुदामा भगवान का हिस्सा भी खा गया। ए दीना, सुदामा भगवान का हिस्सा भी खा गया। इसका अर्थ है लोग ब्राह्मणों का हिस्सा भी खा जाते हैं। कथा में जो चढ़ता है बोले अच्छा यार कुछ मुझे मिल जा। एक जगह कथा कर रहे थे, मैं एक महिला आई वहां, वो बड़ी 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 चालाक थी, वो लड्डू गोपाल जी को लाती थी ऐसे करके। ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन चलो फिर भी कह देता हूँ। और लड्डू गोपाल जी को लाती थी, उनके वस्त्र इतने चौड़े चौड़े होते थे उस लड्डू गोपाल जी में, तो वो सामने रखा, तो जब आरती करने लगी ना तो आरती के नोटों के नोट उसमें थे, और नोटों को उसने ऐसे मुट्ठा मुट्ठा भरा और चुपचाप आई और आकर के भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ रस ज़्यादा था, तो उसने क्या किया कि वो कन्हैया के कपड़ों के नीचे छुपा दिया उसने। कोई अगर बोलेगा भी तो नहीं कह दोगे कन्हैया जी को चढ़ा दिए मैंने। अब वो कहने का तात्पर्य वो देख रहा, अब वो देखो वो उसकी यही आदत है, यही स्वभाव, और सबका अपना अपना। सुदामा भगवान का हिस्सा खा गया, इसका अर्थ है लोग मंदिर का भी हिस्सा है, मंदिर का चढ़ावा लोग खा जाते हैं, जिनको अधिकार नहीं है वो भी खा जाते हैं। धर्मशाला का हिस्सा, वह संतों के आश्रमों का हिस्सा, भंडारे का हिस्सा, बोलो ये कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है, जन्म जन्मांतरों तक पाप को झेलना पड़ेगा मेरे प्यारे। अरे ये दान, दान तो उसी का अधिकार है जो त्रिकाल संध्या करता हो, जिसे हक है, अधिकार है। हाँ, कभी भी धर्म कार्य का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। बाद में लोगों को लोभ आ जाता है और लोभ में फंस जाते हैं और वो बस मिल लेते हैं, समझ गए तुम? हाँ, अब जैसे लौट करके आए, लौट करके सुदामा जी वापस आए तो गुरु माता ने पूछा कि चने कहाँ हैं, तब गुरु माता ने हाथ फेर दिया, श्राप दे दिया, मानो सुदामा जी के मस्तक पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही भाग्य बदल गया, बहुत सारा धन था किस्मत में, लेकिन वो जो है धन वो उल्टा हो गया। 40 साल तक गरीबी, 40 साल तक वो निर्धनता भोगी सुदामा जी ने। देखो 40 साल, 40 चने खाए तो 40 साल तक ये स्थिति है। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर भगवान ने आपको धन दिया है, वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया है, आपको कुछ भी दिया या नहीं दिया है, तो भी कभी किसी का हिस्सा मत चुराओ, बल्कि अपनी कमाई में भी कुछ परोपकार में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। नमो नारायण। कंस की जब हत्या हो गई, कंस का वध हो गया, तो कंस की 2 पत्नी हैं, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ जानते हो क्या है? अस्ति का मायने है इतना है पर कम है। इतना है, इतना है, पीछे वाले बोलो, इतना है पर कम है। दूसरी का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ जानते हो? और कब आएगा। और ये दोनों पत्नियां कंस को चैन से बैठने नहीं देती, चैन से ना सोने देती ना खाने देती। इतना है पर कम है और कब आएगा, ये 2 पत्नियां कंस को चैन से बैठने नहीं देती। और सुनो, यही हमारे मानसिक रोगों का कारण है मेरे प्यारे। मानसिक रोग बढ़ेंगे, इतना है पर कम है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अच्छा, इसी चक्कर में कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। देखो, जो दिया भगवान ने प्रारब्ध में, जो हमारे किस्मत में भाग्य में जो है वो हमें मिल रहा है, उसी में संतुष्टि खोजो।
जो जिसको जितना भगवान ने दिया। बाहर मंदिर के बाहर बेचारे कुछ लोग अपनी रेडियो के ऊपर रखे सब्जियां बेच रहे हैं, और अगर वो उसमें ये सोचें कि नहीं जी पैसा कम है, धन कम है, ये कम है, और वो क्या करेंगे, फिर मन कहेगा किसी के यहाँ चोरी कर लो, तो चोरी करेंगे तो क्या होगा, बोले पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जो 10 साल जेल में चला गया, तो बोलो जिंदगी तबाह हो गई कि नहीं। ज्यादा और मिले और मिले और मिले, दिन रात पैसा पैसा धन धन करता रहेगा तो जिंदगी तबाह होने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रयास तो करना चाहिए, परंतु उसे अपने श्वासों की गांठ मत बनाओ। हाँ, जितना जो आ रहा है उसी में संतुष्ट, जो मिला जैसा मिला जितना मिला उसी में। अच्छा देखो कितना अच्छा है, अगर ये सब्जी बेचने वाले बेचारे सोचेंगे कि हम नाजी हमें तो ये सब्जी बेचने का काम मिल रहा है, हमें तो शोरूम खोलना चाहिए बड़े वाला, तो शोरूम के चक्कर में बेचारे रोटी भी नहीं खाने के रात को। और अब देखो कितनी मौज आ रही है, शाम को जितनी सब्जी बिकी जो मिला भगवान ने दिया, घर जाते हैं चकाचक अपना बढ़िया भोजन और बढ़िया नींद और बढ़िया आराम। इसका अर्थ यह है कि जीवन में अगर संसार में मिल गया तो भी थोड़ा है, अगर संतुष्टि नहीं आई तो सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा है, और जहां संतुष्टि आई बोले थोड़े में भी जिंदगी बढ़िया, थोड़े में भी तो जिंदगी बढ़िया बनेगी। हाँ जी कि ना जी, जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए ये कम है, ये कम है, ये कम है, ऐसा ऐसा जिसके अंदर ये चलता रहता है, इतना है पर कम है और कब आएगा, ऐसे लोग जल्दी ही मानसिक रोगी हो जाते हैं, और मानसिक रोगी होने के कारण जो है उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है मेरे प्यारे। इसलिए याद रखो, चाहे कोई शोरूम वाला है, चाहे कोई रेडी वाला है, अंत में एक दिन सबको सब कुछ यहीं छोड़ करके ही तो जाना है। साथ लेकर के ना तो शोरूम वाला कुछ जाएगा और ना ही रेडी वाला बेचारा कुछ ले जाएगा। बोलो सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, एक सुई भी साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे संतुष्टि प्राप्त करो। हाँ, इसलिए संतुष्टि होनी चाहिए। हाँ, ना राम नाम लेनो तन भरी जवानी में, गाओगे? ना राम नाम लेनो तन भरी जवानी में, तो डूब कमर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब कमर जा रे